5.3 का 6 क्वेश्चन है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ NEP आर 17 एंड 350, यानी कि जो इसका फर्स्ट टर्म है ए है वह कितना है 17, और जो लास्ट टर्म यानी nth या आखिरी पद अंतिम पद जिसे हम एल भी बोलते हैं वह कितना है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस, और यदि इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर नो है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो हमें क्या क्या इसमें फाइंड करना है, n फाइंड करना है और फाइंड द देयर सम यानी कि SN। हमें यह दो चीजें फाइंड करनी है। SN मतलब सम ऑफ n टर्म यानी पदों का योगफल, यह हमें ज्ञात करना है। अब इसमें a गिवन है कितना 17, इसके अलावा अंतिम पद जिसे हम an भी बोलते हैं और nth टर्म भी बोलते हैं और लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद या nवा पद भी बोलते हैं। यह कितना गिवन है 350। और इसके अलावा हमें d भी फाइंड है कि d भी हमें गिवन है। d कितना है इसमें 9। अब इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है, यह तो हो गया गिवन यानी दिया है। फाइंड यानी ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें n यानी कि पद और SN यानी टर्म ज्ञात करना है हमें कि इसमें कितने टर्म हैं कितने पद हैं, और SN यानी कि सम ऑफ n टर्म पदों का योगफल हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। अब जब हमें यह ज्ञात करना होता है तो हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं जब भी हमें n फाइंड करना होता है। तो an यानी nth टर्म, nवा पद और l यानी अंतिम पद लास्ट टर्म, यह एक ही बात है। इसको हम l करके भी लिख सकते हैं। l इजिकल टू, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा a प्लस n माइनस 1 d। an यानी कि l इसमें गिवन है तो इसको हम कितना लिख देंगे यहाँ 350। a गिवन है 17, n फाइंड करना है ज्ञात करना है और d 9। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यह कितना है 350, यह प्लस में है तो इधर जब पक्षांतर होगा ट्रांसफर होगा तो यह माइनस होकर के 17 हो जाएगा। 9 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 9n, और 9 में -1 का 9 में मल्टीप्लाई किया तो ये -9। यह 350 में से यदि हमने 17 माइनस कर दो या फिर 350 माइनस 17, यह माइनस के 9 को इधर ले आते हैं तो ये हो गए 9 इजिकल टू 9n। 350 17 में से यदि प्लस के 9 को माइनस किया तो माइनस की संख्या बढ़ी है, जो 8 हो गए और यहाँ पर 9n हो गए, यानी कि 9n इजिकल टू 350 में से 8 को माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ गए 342। तब n इजिकल टू कितना हो गया 340 अपॉन 9। इसको यदि हम कैंसिल कर देते हैं तो 9 3 जा 27, यहाँ बच जाएंगे 7 और ये हो गया 2 तो 72 है तो 9 8 जा 72, 9 8 72, यानी कि यह जो n है यह कितना हो गया 38। इसके बाद हमें SN यानी कि सम ऑफ n टर्म यानी पदों का योगफल फाइंड करना है तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला पुट करेंगे। इसमें हमने पहले वाले जिसमें nth टर्म दिया जाता था तो वहां हम n लिखते थे, यहाँ l यानी अंतिम पद दिया है, लास्ट टर्म दिया है, इसलिए यहां पर हम l लिख रहे हैं। SN यानी कि जो n है
पदों का जो योगफल है, सम ऑफ n टर्म है, वो यहाँ पर कितना है 38। n हमें कितना फाइंड हो गया है, ये हो गया 38/2। a गिवन है 17 और l है 350। यह S38 हमें फाइंड करना है। इसको यदि हम इससे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे 19 इंटू इन दोनों को यदि हमने प्लस किया तो यहाँ पर आ गए 7 6 3 367 367। तो S38 यानी कि सम ऑफ n टर्म्स या सम ऑफ 38 टर्म्स कितना हो गया, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 कैरी 7 आती, यहाँ पे 9 और 6973। यह इसका SN फाइंड हो गया। आंसर में हम यहाँ पे लिख देंगे n = 38 एंड SN = 6973। आप यदि इस आंसर को पूरा लिखना चाहें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिएगा, दिस AP contains 38 terms and the sum of the terms of the AP is 6973। हिंदी मीडियम के बच्चे इसका आंसर यदि बड़े में लिखना चाहें आप तो आप जो लिख लीजिए, दी गई एपी में पदों की संख्या 38 और उनका योग 6973 है। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी = 7 एंड 22 टर्म्स इज 149। यानी कि हमें उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें कि डी यानी सर्वांतर 7 दिया है और 22वां पद 149 है। इसमें हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म यानी पदों का योगफल। तो पदों के योगफल के लिए हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसमें n/2 यानी कि n की हमें आवश्यकता होती है, a की आवश्यकता होती है और an या l की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें हमारे पास में d गिवन है और जो उनका nवां पद है यानी 22वां जो पद है वो कितना है 149, 22वां पद यानी कि 22 टर्म्स। अब और जो 22 सम है वह कितना है 149, 22वां जो पद है वो गिवन है 149। अब इसमें पहले हमें क्या निकालना है, इसमें हमारे पास में ए नहीं है क्योंकि जब हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके लिए हमें ए की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें ए नहीं है तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। इसमें गिवन क्या है, हमें गिवन दिया है A22 दिया है हमें कि ये कितना है 149। इसके अलावा डी भी गिवन है, डी कितना है 7 और n हमें गिवन है यानी कि कौन सा पद 22वां पद 22 टर्म, n कितना है 22। अब हमें इसमें फाइंड यानी कि ज्ञात क्या करना है, इसमें पूछा तो उन्होंने केवल यही है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, लेकिन हमें ए भी फाइंड करना है जैसे हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ए हमें स्वयं फाइंड करना होगा SN के फॉर्मूले के लिए। तो SN हमें क्या है यानी सम ऑफ n टर्म हमें फाइंड करना है। अब हम इसके लिए AN का फॉर्मूला लगाएंगे, AN = A + n-1D। AN यानी कि A22, A हमें फाइंड नहीं है, फाइंड करना है, गिवन नहीं है। n कितना दिया है 22,
22 माइनस 1, डी गिवन है 7, यहां हम 7 लिख देंगे। A22 कितना है 149, ए गिवन नहीं है, यह हो गए 21 इंटू 7, यानी यह कितना हो गया A प्लस 21 में यदि 7 का मल्टीप्लाई किया तो 147 इजिकल टू 149। यह हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब हमें ए की वैल्यू यदि निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए ए की वैल्यू के लिए ए इजिकल टू 149, यह जब LHS से RHS में जाएगा, ट्रांसफर होगा, तो ये हो जाएगा 147 पक्षांतर होने के बाद। तब ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। जब ए की वैल्यू आ गई तभी हम SN के फॉर्मूले से SN को यानी कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ NEP को फाइंड कर सकेंगे। अब यहां हम SN इजिकल टू क्या इसका फॉर्मूला N/2 A प्लस AN। अभी हमने 6 जो क्वेश्चन करवाया था इसी वीडियो में, उसमें हमने L लिखा था क्योंकि उसमें अंतिम पद लास्ट टर्म दिया गया था। इसमें हम N लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने 22 पद यानी कि 22 टर्म्स दिए हैं। SN यानी कि S22 22 जो पद दिए गए उनका हमें योगफल फाइंड करना है। 22 जो n दिए गए हैं उनका हमें सम फाइंड करना है। n कितना है इसमें 22, यह गिवन है। यहाँ पे 2, a हमने फाइंड कर लिया है 2, और an यह कितना निकाला हमने 149, यह गिवन है। क्योंकि जो 22 दिए गए हैं इसके टर्म, उनका जो सम है वो कितना दिया गया है इन्होंने 22 जो टर्म है, लास्ट जो टर्म है वह कितना है 49। तो यहां पर हम लिखेंगे S29 इजिकल टू, इसको 2 को इससे कैंसिल किया तो 11 आ गए, और यहाँ पे 2 में यदि हमने इसको प्लस कर दिया तो ये आ गए 151, यानी कि S22 इजिकल टू 11 में हम इस लाइन को कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पे आ गए 11 इंटू इन दोनों को प्लस करने के बाद 151। तो S22 कितना आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने तो 11 बन जाए 11, 11 5 जाए 55 और 1 56, 11 बन जाए 11 और 5 1661। यह हमारा S22 कितना आ गया 1661। यह 6th और 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है।